अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मौसम के हवाले से कुछ एहतियात वाली चीज़ें लेके आई हूँ जो यकीनन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। मौसम बदलने के साथ साथ ही सबके गले ख़राब होते हैं, सबके रेशे, नाक बंद, ज़ुकाम, इन सब मसलों का हल आज हम लेके आए हैं। जिसके लिए हमने लिए हैं बादाम, काली मिर्च साबुत, अजवाइन, शहद और एक बिल्कुल कच्चा अमरूद हमने लिया है। ये सभी चीज़ें सर्दी के हवाले से बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फिर बादाम को और अमरूद को हम पकाएंगे। बादाम आपने ऐसे एक फ्राई पैन में या आप तवे पे डाल के भी उसको गर्म कर सकती हैं। उसको गर्म करना है, थोड़ा सा अलट पलट के, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, लेकिन बस उसको उसकी साइड चेंज करके उसको हल्का हल्का सा जो है वो सेक लगाना है। बादाम जो है वो गले की तकलीफ़ के लिए, रेशे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे मौसम बदलने के साथ नाक बंद हो जाती है, गले में बहुत ज़्यादा रेशे की तकलीफ़ हो जाती है, गले में ख़राश होती है, बादाम वैसे भी खुश्की को दूर करता है। तो इसको आप इस तरीके से सेक लगाएं फ्राई पैन में, और या तवे पे, जो भी आप जैसे भी लगाना चाहें। सुबह आपने लगाना है, सुबह सुबह जब आप उठते हैं उस टाइम इस तरीके से आपने इन बादामों को सेक लगा के, तो उस टाइम आपने खाना है इसको। इसी तरह अमरूद जो है बिल्कुल कच्चा आपने लेना है, उसको इस तरह आग पे पका लेना है आपने अच्छे तरीके से, खूब अच्छी तरह। पहले आग लकड़ियों की जो होती थी उसमें पका के कच्चे अमरूद को खाया जाता था। ये गले की तकलीफ़ों के लिए, खांसी के लिए, रेशे के लिए अमरूद जो है बेस्ट चीज़ है। थायराइड के लिए अमरूद का जो दवाई है वो बहुत अच्छी है, वो खाई जाती है बना के। तो ये अमरूद जो है ये बहुत ज़्यादा खांसी में, गला ख़राब में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इसको इस तरीके से पका लेना है आपने, और पका के इसको आप थोड़ा सा ठंडा करें। ये देखें आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको पका लिया है। बस इसको ठंडा करेंगे, ठंडा होने का इंतज़ार करना है थोड़ा इसका हमने। और ये बिल्कुल गले की तकलीफ़ के लिए एकदम असर दिखाता है, बहुत बेहतरीन इलाज है ये। बादाम आपने सेक लगा लिए तो उनको इस तरह आपने सुबह निहार मुँह खाना है। इन बादामों को 3 बादाम आप ले लें या 5 ले लें, इस तरीके से खाने हैं। उन्हें सेक लें और सेक के सुबह सुबह निहार मुँह खा लें। उसके बाद काफ़ी देर तक कुछ खाएं पिए ना, ताकि उसका असर जो है वो बहुत अच्छी तरह गले पे होगा, और खांसी से इंशाल्लाह ताला आपको, रेशे से बहुत अच्छी तरह निजात मिलेगी। सर्दियों का यही मसला होता है, हर बंदा इस मौसम के और पोल्यूशन के वजह से बहुत परेशान है। बच्चों को आप एक बादाम दे सकते हैं सेक के, तो बच्चों का अगर गला ख़राब है, रेशा है, तो इस तरह बादाम में आपको पता है फ़ायदे ही फ़ायदे हैं हर तरीके से। तो ये आप बेफ़िक्र होकर सुबह खिलाएं, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह अमरूद हमने पका लिया है, इसको भी काट लें, इसके 4 टुकड़े कर लें। ये ठंडा हो चुका है। इसको काट के 4 टुकड़े करें और काली मिर्च इसके ऊपर छिड़कनी है। काली मिर्च गले की तकलीफ़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये दूसरी हमारी रेमेडी है खांसी और गले के लिए, पहली बादाम वाली, और ये दूसरी जो है ये अमरूद वाली है। और ये हम लोग ज़ाती तौर पे भी हमारा यही इलाज है सर्दियों में, जब पोल्यूशन से और ये जो धुंध पड़ती है सर्दियों की शुरू में, जिससे गले बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो कच्चा अमरूद शुरू से हम लोग इसी तरह खांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यकीनन आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये बेज़रर सी चीज़ें हैं, और इन छोटी छोटी अपनी किचन की चीज़ों से ही हम अपना इलाज कर सकते हैं। बादाम, काली मिर्च, अजवाइन सबके घर में होती है, तो इससे आप अपना इलाज करें। इस तरह इस पे काली मिर्च छिड़कें
और इसको आप एक एक टुकड़ा करके खाते रहें। इससे इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा गले की तकलीफ़ में आपको फ़ायदा होगा। जो गले में स्वेलिंग हो जाती है, गला दुखता है, तो उसको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। खांसी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। नंबर 3 हमारी रेमेडी जो है वो है शहद की। 1 चम्मच आपने सिर्फ शहद लेना है। कोशिश करें शहद बिल्कुल खालिश हो। ये मेरे पास तो काफ़ी पुराना शहद मेरा पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा शहद है ये। तो ये मैं 1 चम्मच लूँगी। और काली मिर्चें, आप ताज़ी काली मिर्चें पीसें, रोज़ पीस के ना उसको रखें ताज़ी, फ़ौरन रोज़ बना लें इसको। सुबह के टाइम 1 चम्मच आप बना लें और उसमें काली मिर्चें जो है इस तरह डाल के पिसी हुई जो है आप दूसरे तरीके से पीस लें किसी ग्राइंडर वगैरह में, या इस तरीके से डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लें। और दिन में उसको बार बार बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ना अच्छी तरीके से मिक्स करें आप इसको, और मिक्स करके ढक के रख लें। किसी भी बाउल में बना लें या किसी चीज़ में बना के अगर आप रखना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको बना के और आप रख लें। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। शहद, आपको पता है कि शहद की तो खूबियाँ बयान ही नहीं की जा सकती कि किस तरह वो हमें फ़ायदा देता है। ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम में, बच्चे हों चाहे बड़े हों, हमें जो भी कोई मसला हो तो इसके लिए शहद बहुत अच्छा है। और उसमें काली मिर्चें आपने मिक्स करके इस तरीके से बस रख देनी है, और थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल दिन में आप उसे, जिस तरह कहते हैं चाटना है, इस तरीके से बस चम्मच की नोक पे थोड़ा सा आप उसको लें, बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह। और दिन में कई बार चलते फिरते जो है वो उसको आप खाते रहें, तो इंशाल्लाह इससे भी आपका जो खांसी और रेशे का मसला है वो बहुत हद तक सही हो जाएगा। आजकल हर बंदा इस तकलीफ़ में मुब्तला है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको भी बहुत फ़ायदा देंगी। अजवाइन जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है गले के लिए, और वैसे भी जो वर्म हो जाते हैं हमारे जिस्म में उसके लिए भी अजवाइन बहुत फ़ायदेमंद है। गले का सूज जाना या नाक का बंद होना, जो भी, इसके लिए अजवाइन आपने लेनी है। 2-3 चम्मच बस अजवाइन की ज़रूरत होती है। ये आपने लेके फ्राई पैन में इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। जब ये खूब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप एक मलमल का मोटा सा कपड़ा लें, 2-3 तह कर लें उसकी, और इस गरम गरम को उसमें डाल लें इस तरीके से डाल के, और उसकी पोटली सी बना लें जिस तरीके से हम जैसे पुलाव में पोटली डालते हैं धनिया और सौंफ की, इस तरह इसकी आप ये पोटली बना लें। और इसको आपने सूंघना है। इसकी जो खुशबू है अजवाइन की, उससे जो है बंद नाक खुल जाएगी। और जो रेशा नालियों में फंसा होता है, जैसे लगता है कि सांस रुक रहा है, घुटा हुआ है, तो उसको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देती है। तो इसकी खुशबू आपने लेनी है, और जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो हल्का हल्का सा आप इसको अपने माथे पे और अपनी नाक की जो है वो टकोर भी कर सकते हैं, जब ठंडा थोड़ा हो जाए, नीम गर्म हो जाए। और गरम गरम की जो है इसकी आपने खुशबू सूंघनी है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है और बहुत आपको फ़ायदा देगी। डॉक्टर के जाने से पहले अगर घर में छोटा मोटा ये एहतियात कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा देगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। इसी तरह की कारआमद वीडियोस आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। तो ये 4 रेमेडीज़ आजकल के मौसम के हवाले से मैं आपके लिए लेके आई थी। यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देगी, और ये घरेलू इलाज है और बहुत कदीम इलाज है, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है सब लोगों को। जिसको भी मैंने बताया, तो उम्मीद है आप भी इससे फ़ायदा उठाएंगे, और यकीनन ये आपकी भी मसला जो है इससे हल हो जाएगा। अगली वीडियो में फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी।